तो भाई अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे डीटीएन ब्रॉडबैंड के बारे में। मैं रहता हूँ नोएडा के सेक्टर 74 में और सोसाइटी मल्टी फ्लोर सोसाइटी है। 19 लगभग यहाँ पे टोटल फ्लोर्स हैं। अब जो मैं बात करूँ, फ्लोर तो इतना इस केस में डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी की सप्लाई भेजनी है। सिंपल एक वायर जानी है, इंटरनेट पहुँचाना है। डीटीएन ब्रॉडबैंड मैंने लगवाया था लगभग 3 से 4 साल पहले, या 2018-19 में ही लगवाया था मैंने। 19 या 20 के आसपास लगवाया था। लॉकडाउन था, मैं उस समय डीटीएन का ब्रॉडबैंड ही यूज़ कर रहा था, तो मेरे ख्याल से 19 में ही लगवाया था मैंने। तो 19 में लगवाने के बाद मैंने क्या किया, मेरे को उसकी सर्विस थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो मैंने, क्योंकि जैसे जैसे यूज़ करता गया ना, तो पता चला कि हाँ बेकार है थोड़ी सर्विस। अब क्या हुआ, अब मैंने भाई स्विच किया एयरटेल पे, शायद शायद मेरे को याद नहीं है, एयरटेल या हाँ एयरटेल पे स्विच किया मैंने। एयरटेल के बाद मैंने क्या किया, फिर मेरे को वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो मैंने जियो पे स्विच किया कुछ टाइम बाद। अब जियो मैंने बीच में बंद किया। जियो 5G आने के बाद मैंने जियो 5G चलाया, क्योंकि मेरे इतनी यूसेज थी नहीं, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, जियो 5G ही चलाया मैंने सिर्फ और सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने सोचा कि जियो ब्रॉडबैंड मेरे को एक्टिवेट करवाना था। तो एक्टिवेट मतलब रिचार्ज करना था मेरे को, सिंपल। मैंने रिचार्ज नहीं किया था उसमें। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने सोचा कि भाई जियो को पैसे क्यों देने हैं, हर कोई जियो को पैसे दे रहा है। मैंने सोचा यहाँ पे कि मैं लोकल ब्रॉडबैंड को सपोर्ट करता हूँ, लोकल या फिर और एटलीस्ट और किसी कंपनी को सपोर्ट में करता हूँ। तो मेरी वो लाइफ की इतनी बड़ी गलती थी वो, और मुझे पता था कि कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे। मैंने एक बार पहले भी एक्टिवेट करवाया था, लगभग 6-7 महीने पहले ही डीटीएन में। मेरे पास केबल आ रखी है यहाँ पे घर में, मैंने सिर्फ एक्टिवेट करवाया था उसको। तो तब मैंने लिया था 50 Mbps का प्लान, और उसमें स्पीड जो है 30 के आसपास ही मिलती थी मेरे को रेगुलर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1 महीने का वो किया है, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं इसको। मैंने बंद किया। अब मैंने दोबारा इस पर स्विच किया। तो मतलब मैं तब जियो 5G ही चला रहा था अपना फ़ोन में, और मैंने जियो ब्रॉडबैंड का रिचार्ज ना करवा के इस बार डीटीएन का ही रिचार्ज इनको पे एक्टिवेट करवाया। इन्होंने मेरे को प्लान दिया 50 to 100 Mbps वाला। अब वो कह रहे थे कि कितनी भी स्पीड आ सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, 50 भी आ जाए तो बहुत है, 40 भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि मेरे को 40 स्पीड में मिलती है। कहाँ कंपनी क्लेम कर रही है 100 का मिलेगा आपको, ठीक है। 50 to 100 मेरे को 30 भी मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मिलती है, 25 के आसपास ही रहती है स्पीड। और ऊपर से एक प्रॉब्लम, मैंने लगवाया इसको एक्टिवेट करवाया था 24 अक्टूबर को 2024। तो तब उसके बाद क्या प्रॉब्लम आने लगी मेरे को, पहले दिन ही प्रॉब्लम आई। पहले तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैंने उसे बुलाया, तो वो कोई वायर वायर में प्रॉब्लम थी, वो कनेक्ट कर गया वापस से। अब क्या होता है कि हर एक दिन में प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। वाईफाई डिसकनेक्टेड, वाईफाई कुडेंट कनेक्ट, रीस्टार्ट करूँ तो कनेक्ट हो जाए। अब कैच यहाँ पे देखो, मैंने जैसी कंप्लेंट करी इस चीज़ की, मेरे को बोला गया कि सर आपके राउटर में दिक्कत होगी। लेकिन ये इशू मैं 4 से 5 साल पहले ऑलरेडी फेस कर चुका था। और क्या इशू था, वो इशू ये था कि भाई वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था। तब तो मैं रीस्टार्ट नहीं करता था। तो तब मैं क्या करता था, मैंने एक बार टेस्ट किया कि मैंने उसके राउटर की सेटिंग्स में जाके ब्राउज़र पे, उसमें मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया। अब पासवर्ड रिमूव करने के बाद इशू रिज़ॉल्व हो गया। कोई रीस्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल पासवर्ड रिमूव कर दिया और फिर इशू नहीं आया। 2-3 दिन चलाया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही पासवर्ड लगाया फिर दिक्कत। इस बार ये दिक्कत आ रही है, मैंने पासवर्ड चेंज ना करके सिंपल रीस्टार्ट कर देता हूँ। पासवर्ड मतलब ना हटा के, रिमूव ना करके, सिंपल रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे को एक दिन में, 2 दिन में आती है, और दिन में 2-2 3-3 बार आती है। ठीक है, ये तो राउटर का इशू नहीं है, ये पीछे से इशू है कि भाई पासवर्ड हटाने के बाद क्यों चल रहा है। चल स्पीड नहीं आ रही, मैं मान रहा हूँ कि वो तुम्हारे इंटरनेट का इशू है, लेकिन अब स्पीड का भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, और इन सब के प्रूफ्स हैं मेरे पास। उस स्पीड टेस्ट का तो मैं लगा ही दूंगा, वो उसमें मेरा फ्लैट नंबर दिख रहा है इंटरनेट का, तो मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे दिखा भी दूंगा ब्लर करके, एक वीडियो दिखाऊंगा बस, क्योंकि ब्लर व्लर करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगती है। मैं दिखा भी दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस बंदे को आज, अब कम से कम नहीं तो इतने दिन में मैंने आज है 20 तारीख है, तो 30, 34, 25, 26 दिन में मैंने उसे 20 से 25, 26 वीडियोस भेजी हैं। एवरेज मानो तो हर एक दिन का इशू है, हर एक दिन का इशू है वो, एवरेज मानो तो। और वीडियो तब तब मैंने रिकॉर्ड करी जब जब वो दिक्कत आई है। वीडियो नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है मैंने। तो ये प्रॉब्लम आई है डीटीएन में। उस बंदे को मैंने 20, 25, 26 वीडियोस भेजी हैं, उस बंदे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में आया था 4-5 दिन तक, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। उसे लग रहा है बंदे को मैं कि मैसेज खेल रहा हूँ, मैं उसके साथ चैट खेल रहा हूँ। वो मैं भेजता हूँ, वो भाई साहब सीन करके छोड़ देते हैं। बड़े लोग हैं भैया, बड़े लोग हैं। हम तो कौन है, हम तो कस्टमर हैं। कस्टमर तो बेवकूफ़ होता ही है, कस्टमर तो कहते हैं ना कि पागल होता ही है कस्टमर। कस्टमर को तो पागल बनाना चाहिए। यहाँ जाके कंपनी फेल हो जाती हैं।
जहाँ वो एटीट्यूड अपना बढ़ाने लगती है ना, यहाँ जाके फिर कंपनी को जब मार पड़ती है ना, फिर जाके उनके हालत पस्त होती है। तो ये बहुत कैजुअल एटीट्यूड है जो डीटीएन लेके चल रहा है। अगर आपको कोई आपसे कोई परचेज़ कर रहा है, आपको कोई सर्विस आपसे लेना चाह रहा है, तो आप उसकी बात तो सुनो, उसको रिजॉल्व करने का ट्राई तो करो। तो ये ऐसे कोई इशू थोड़ी ना होता। वो बंदा भाई कैसा बंदा है, द कॉल उठा रहा, मैं उसे 2 दिन से कॉल मिला रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मिला रहा हूँ, मैंने रिचार्ज नहीं किया था अपने प्राइमरी नंबर का, दूसरे नंबर में मेरे रिचार्ज है और मैं वो उसको नहीं देना चाह रहा बंदे को, तो भाई साहब कॉल नहीं उठा रहे तो पता नहीं कहाँ फंक्शन में होते हैं, आवाज़ आती रहती है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो भी कॉल गलती से उठ गई तो उठ गई, वरना वो भाई साहब उठाने के नहीं काटने के फिराक में थे। तो भाई ये कोई कैजुअल एटीट्यूड है, ये दिक्कतें आ रही हैं। अब इसको कोई कैसे रिजॉल्व करेगा? मैं अब आपको जो स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के दूंगा वो एक तो स्पीड का लगा के दूंगा। स्पीड का मैं बताऊँ, अभी भी 30 मुश्किल ही आती है स्पीड, 30 भी मुश्किल ही आती है, 28-29 पे आके अटक जाती है। और बात करी गई थी 50 से 100 MBPS की, देखो आप डिफरेंस देखो एक बार। 50 से 100 की बात करी गई थी, कभी 70-75 मैक्सिमम पहुंची है, मैक्सिमम, वो भी स्पीड टेस्ट के टाइम पे। वैसे कितनी आती है भगवान जाने, क्योंकि हर समय तो स्पीड टेस्ट कोई करता नहीं है। तो जब भी स्पीड टेस्ट करेंगे तब भी इतनी ही स्पीड आएगी। मैं आपको एक बार लाइव भी दिखाता हूँ, मैं दूसरा फ़ोन लेके आता हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको एक बार कितनी स्पीड आती है। तो भाई देखो अभी मैं दूसरा फ़ोन लेके आ चुका हूँ, स्पेयर फ़ोन है, तो उस फ़ोन की हालत पे वो मत करना। फ़ोन की हालत तो वैसे बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास फ़ोन चल रहा है, ये देख लो एकदम फर्स्ट क्लास फ़ोन चल रहा है। और स्पीड टेस्ट की ऐप इसमें है क्या? स्पीड टेस्ट की ऐप नहीं डाल रखी, चलो सबसे पहले मैं ऐप ही डालता हूँ इसमें, और अब देखते हैं कितनी देर में डाउनलोड होगी। इंस्टॉलिंग नहीं, सिर्फ डाउनलोड कह रहा हूँ, डाउनलोड प्रोसेस देखते हैं इसका। दोबारा करते हैं एक बार। अच्छा अब तो हो चुकी है, इंस्टॉल हो रही है अब तो सिर्फ। तो इसका साइज़ था 29 MB इसका साइज़ था। हाँ तो ये भी देख लो, तो बढ़िया स्पीड आ रही होती तो एक झट में हो जाती ना, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्पीड टेस्ट की ही बात करते हैं। स्पीड टेस्ट की ही बात करेंगे अपन लोग वीडियो में कि कितना आ रहा है। सामने दिखा रहा हूँ भाई, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा। आप कहोगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आप नीचे देखोगे तो DTN लिखा आ रहा होगा, जैसे इसमें लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ना नीचे की तरफ DTN, उसमें भी ऐसे ही लिखा आ रहा होगा। अब देखो सामने सामने स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो ये हालत है भैया, ये हालत है। पॉज करके दोबारा करूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार स्टार्ट करने के, पॉज करने के बाद स्टार्ट करो तो फिर से ठीक हो जाती है। ये देखो, ये देखो, देखो भैया आप हालत देखो। चलो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ भैया, इनकेस फ़ोन रेंज ना पकड़ रहा हो, मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। एरर आ गया, 20, ठीक है 20 आई। आपको शायद दिख ना रहा हो तो जूम कर लेना, अब यूट्यूब ने फीचर डाल दिया। 12 की आ रही है स्पीड, देख लो भैया क्या हाल है, आपके सामने है, आपके सामने। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये देखो, ये देखो पहुँची ऊपर। तो रेंज का भी कुछ नहीं कह सकते कि रेंज का इशू हो रहा है। 14, वाईफाई की रेंज भी फुल आ रही है इसके अंदर। तो भाई देख लो यार क्या सर्विस है, मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ, ये सर्विस है इसकी। अगर आप सोच रहे हो ना कि लोकल को आप सपोर्ट कर दोगे, करो, किसी और कंपनी को सपोर्ट करो, क्योंकि जियो एयरटेल बहुत हो रहा है। किसी और कंपनी को सपोर्ट करो, लेकिन ऐसी कंपनी को सपोर्ट करो जो आपको सर्विस दे पा रही हो। जो सर्विस नहीं दे पा रही ना, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा को सपोर्ट करना बेकार है। तो नोएडा में ये हालत है DTN की, और DTN किसी को समझता ही नहीं है। कंपनी बंद होगी एक ना एक दिन, जैसे इसके यूज़र है ना, यहाँ पे कोई DTN की बात भी नहीं करता, और इतनी सर्विस कोई दे नहीं पा रहा था, इसका मतलब उसका यूज़र बेस अब ख़त्म हो चुका है। BSNL वाली हालत है, आप अगर किसी को सर्विस नहीं दोगे ना तो वो बेकार है। हमारा एक बुलंदशहर है, वहाँ पे बुलंदशहर में लोकल DTN, लोकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, वो आजकल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट वाला फाइबर के थ्रू ला रहे हैं, और ये फाइबर के थ्रू दे ही नहीं रहे, घर में पहुँचा ही नहीं रहे। तो भाई स्पीड्स आएंगी कैसे? टेक्नीशियन से मैंने पूछा कि फ़ाइबर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो वो उसने बोला कि पीछे मेन यूनिट में फ़ाइबर आई हुई है, वैसे नहीं आई। अब वो भी वही जानता है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आज तक वो टेलीफोन वाली जो केबल होती थी ना, उसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है आज भी इनका। भाई प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम तो होगी, क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम 100 बार होगी भाई, क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? होगी बिल्कुल। तो ये भैया जब तक एटीट्यूड लेके आप चलते रहोगे, आपकी कंपनी काम नहीं कर पाएगी, ये डूबेगी कंपनी अगर एटीट्यूड लेके चलोगे तो। एटीट्यूड वाले डूबे हैं हमेशा, बिजनेस तो डूबे हैं बिल्कुल। एटीट्यूड लेके नहीं चलना चाहिए, कस्टमर भगवान है, उसके सामने हाथ जोड़ो। भैया आप दिक्कत सॉल्व नहीं कर पा रहे, कम से कम कस्टमर को दिखाओ तो सही कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं हम आपको सर्व करने में। आपसे दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही, वो एक बात का इशू है, आप अपना दिखाओ तो सही, आप में इंटरेस्ट है कस्टमर को सर्व करने का, लेकिन आप वो भी तो नहीं दिखा रहे।
तो ये ऐसी कुछ हालत है। तो भाई मैं वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो पहुँचाओ DTN वालों को, उनको थोड़ा होश आए ये वीडियो देख के, क्योंकि DTN की कोई बात करता ही नहीं है भैया। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि कोई वीडियो नहीं है, मैं बना देता हूँ, क्या पता लोग ढूंढ रहे हो DTN के बारे में सपोर्ट यूट्यूब पे, मैं बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो भाई मैं यहीं तक रखता हूँ, पहुँचा देना उनको, अकल आ जाए तो ठीक, ना आए तो भाई उनका नुकसान है, हमारा क्या जा रहा है।